सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे काल। काल के 3 भेद थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम भूतकाल का अध्ययन है वो विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। और ये लिंग वचन और काल जो है ये रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान से अभिप्राय ये है कि जो समय अब चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल के बारे में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काले कहते हैं। तो वर्तमान काल की सबसे पहले परिभाषा कि वर्तमान काल कहते किसे हैं? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया हो रही है, वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काले कहते हैं। जैसे भूतकाल के भेद थे वैसे वर्तमान काल के भी भेद हैं। तो वर्तमान काल के 5 उपभेद माने जाते हैं। कितने? 5। वर्तमान काल के 5 उपभेद माने जाते हैं। 5 उपभेद माने जाते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। पहला भेद क्या है? सामान्य वर्तमान काल, पहला भेद। अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 जो उपभेद हैं इनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो सामान्य जो वर्तमान काल है वो किसे कहेंगे? कि जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से क्रिया के वर्तमान में होना प्रकट हो वहां क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब क्रिया के क्रिया के क्रिया के व्यापार के क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से क्रिया का वर्तमान समय में क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाता हो या होना प्रकट हो, वर्तमान समय में होना प्रकट हो या होना पाया जाता हो, उसे
सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब सामान्य वर्तमान काल है, इस सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होगी, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जब वाक्य लिख होगा तो उस वाक्य के अंत में शब्द आएंगे ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये कौन कौन से? ता है, ता हूं। तो पहचान के रूप में क्या आएगा? वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ता हूं, ती है, ते है। ये जहां वाक्य के अंत में आपको लगे मिले, वहां निश्चित क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कह दिया जाए मनीषा शोर करती है, यानी क्रिया का जो रूप है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान समय में हो रही है। मनीषा शोर करती है। अब वाक्य के अंत में पहचान क्या होगी? स्त्रीलिंग है तो ती है, और पुल्लिंग होता तो ता है। इसी तरह मोनिका पूजा करती है, ती है, और पुल्लिंग हो तो ता हूं। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। तो वाक्य के अंत में क्या है? ता हूं। आप सब ईमानदारी से पढ़ते हो। आप सब ईमानदारी से पढ़ते हैं, ते हैं। तो जहां वाक्य के अंत में ता है, ता हूं, ती है, ते है लगी हुई आपको मिले, तो वहां निश्चित क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल में जो क्रिया है वो सामान्य रूप से क्या होती है? क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान समय में यानी प्रकट होना पाया जाता है। वहां क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य वर्तमान काल के बाद में दूसरा जो भेद होता है वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण शब्द से ही हमें यह ज्ञात होता है कि वहां पर क्रिया क्या नहीं होती है? पूर्ण नहीं होती है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने का हमें पता चले, या ये पता चले कि क्रिया चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो वहां पर कौन सा काल होता है? वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी क्रिया तो वर्तमान समय की होगी, लेकिन क्रिया का पूर्ण होना नहीं पाया जाएगा। तो नंबर 2 देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा उपवेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल से क्या अभिप्राय है? कि जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात
अपूर्ण से अभिप्राय क्या है कि जो क्रिया होती है वो क्या होती है, यानी क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, क्रिया पूर्ण नहीं होती है। अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब अपूर्ण वर्तमान जो काल होगा उसकी पहचान क्या होगी, उसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। पहचान क्या होगा, पहचान में लिखिए, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इनसे वाक्यों का अंत होगा। जैसे देखिए, यजत खेल रहा है, यजत खेल रहा है। देखिए इस वाक्य में जो खेलने की जो क्रिया है वो क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। क्रिया है वो क्या है, जारी है, यानी क्रिया निरंतर चल रही है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई। और वाक्य की पहचान क्या है, रहा है। इसी तरह मनीषा पढ़ रही है, यानी पढ़ने की जो क्रिया है वो यहां पूर्ण नहीं हुई है, निरंतर चल रही है, और वाक्य के अंत में रही है। वे खेल रहे हैं, यानी यहां जो खेलने की क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया अब भी, यानी जब तक वाक्य कहा जा रहा है उस समय तक क्रिया है वो चल रही है, ऐसा प्रकट हो रहा है। और वाक्य के अंत में क्या है, रहे हैं। तो जहां रहा है, रही है, रहे ऐसे वाक्य का अंत हो रहा है, वहां क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तीसरा जो भेद होता है वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल का। संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल से क्या अभिप्राय है कि जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, वहां क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो हम कह सकते हैं जब क्रिया के वर्तमान समय में होने पर, जब क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, क्या हो, संदेह हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और संदिग्ध वर्तमान काल है, इसकी पहचान क्या होगी, इसमें क्रिया के साथ, यानी ता ती ते के तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ होगा, होगी, होंगे, ये लगे हुए मिलेंगे। जैसे ता है तो उसके साथ में होगा, ती वाक्य के अंत में आ रही है तो होगी, ते आ रहा है तो होगी, ये लगे हुए मिलेंगे। जैसे कह दिया जाए
यजत पत्र लिखता होगा। वाक्य के अंत में क्या है? ता होगा। यानी अब लिखता है या नहीं है, इस क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, क्रिया को लेकर के यहां क्या है? संदेह के भाव है। क्रिया यानी निश्चय के साथ में बात नहीं कही जा रही। इसी तरह कह दिया जाए पूजा पढ़ रही होगी। या पूजा पढ़ती होगी। पढ़ती होगी तो स्त्रीलिंग है, तो वहां क्या होगा? ती होगी। वाक्य का अंत ती से हो रहा है और क्रिया का साथ में ती और लास्ट में क्या? होगी। लेकिन वाक्य का जो हम अर्थ लेते ग्रहण करते हैं वहां क्या है? संदेह की स्थिति बनी हुई है। या फिर इनके साथ में ता ती ते हैं। इसी तरह रहा है तो होगा, रही है तो होगी, और रहे हैं तो होंगे। ये भी आ सकते हैं। जैसे कह दिया जाए वे मैच देख रहे होंगे। देख रहे होंगे, रहे होंगे, यानी पूर्ण निश्चय के साथ बात नहीं कही जा रही। इसी तरह कह दिया जाए वह सो रहा होगा। रहा होगा। इसी तरह कह दिया जाए पूजा हंस रही होगी। इन वाक्यों में क्या है? संदेह की स्थिति, क्रिया को लेकर संदेह की स्थिति है। और पहचान क्या है? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये वाक्य की क्या है? पहचान है। तो यहां से अक्सर प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल है, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान काल के 5 उपवेदों में से चौथा जो उपवेद है वो है संभाव्य वर्तमान काल। अब नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है संभाव्य। संभाव्य संभावना यानी जहां क्या हो? संभावना हो, संभावना व्यक्त हो रही हो। कहने का अभिप्राय ये है कि जहां यानी वर्तमान काल में क्रिया यानी अपूर्ण हो या क्रिया की अपूर्ण होने की संभावना या आशंका व्यक्त हो, तो वहां क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो हम कह सकते हैं जिस क्रिया से वर्तमान काल की जिस क्रिया से वर्तमान काल की जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना, अपूर्ण क्रिया की संभावना कह सकते हो। संभाव्य है तो संभावना, अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो। संभावना या आशंका, संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहां
संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य यानी क्रिया, जिस क्रिया के वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, तो वहां क्या होगा, सिर्फ संभावना व्यक्त हो रही है तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। और संभाव्य वर्तमान काल है उसकी पहचान क्या होती है, ता है तो उसके साथ में हो आ जाएगा, ती है तो हो, और ते है तो हो, ता हो, ती हो, ये आ सकते हैं। ई आता है वाक्य के अंत में, या फिर या आता है, या और ई आए तो उनके साथ में हो जुड़ जाएगा, या हो या ई हो, ये जुड़ जाते हैं आपस में। जैसे उदाहरण देखिए, यजत शायद आज आया हो, वाक्य के अंत में क्या है, या हो। इसी तरह कह दिया जाए, अब मोनिका है, मोनिका शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, ई आएगा, और ई आएगा तो उसके साथ में क्या लगेगा, ई के साथ में, संभाव्य हो तो ई के साथ में हो। मोनिका शायद कॉलेज गई हो, ई के साथ में क्या आएगा, हो। अगर ता और ती हो तो वहां पर दोनों के साथ में ही हो जुड़ेगा। जैसे कह दिया जाए, कोई हमारी बात न सुनता हो, अंत में क्या है, ता है तो हो, और ती होती तो भी हो। पूरे 5 भेद माने जाते हैं। पांचवा उपभेद जो होता है तो पांचवा उपभेद कहलाता है आज्ञार्थक वर्तमान क्या, क्या कहलाता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब आज्ञार्थक वर्तमान काल से क्या अभिप्राय है, यानी वर्तमान समय में क्या देना, आज्ञा देना। आज्ञार्थ, आज्ञार्थक से शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, आज्ञा देना, यानी आगे वर्तमान है, यानी वर्तमान काल में आज्ञा देना, वर्तमान काल में आज्ञा देना। अर्थ क्या निकल रहा है, वर्तमान काल में आज्ञा देना। ये भाव जहां हो वहां क्या होता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। तो हम कह सकते हैं क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला, वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप, बोध कराने वाला रूप कह सकते हो, या
रहने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काले कहलाता है। आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। देखिए यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है संभाव्य से, लेकिन यहां सीधा जब वाक्य देगा तो उसमें यानी आज्ञा के भाव हैं, आज्ञा का बोध होगा, तो इतना साधारण वाक्य बहुत कम में दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए यानी वर्तमान में जो क्रिया है वो चलती रहनी चाहिए, उस क्रिया को चलाने के लिए क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। तो कह दिया जाए यजते तुम भी पढ़ो, यजते तुम भी पढ़ो। तो इसके अंदर क्या है, पढ़ने की जो क्रिया है उस पढ़ने की क्रिया की क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। इसी तरह कह दिया जाए मनीष अब तुम पढ़ो। तो मनीष को यानी पढ़ने की वर्तमान समय में क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। पूजा तुम बैठ जाओ, बैठने की क्या दी जा रही है, पूजा को आज्ञा दी जा रही है। मोनिका आप पढ़ो, तो मोनिका को पढ़ने की क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। तो जहां आज्ञा के भाव होंगे, जहां आज्ञा देने का कार्य होगा वर्तमान काल में, तो वहां पर क्या हो गया, आज्ञार्थ के वर्तमान काल होगा, ये ध्यान रखना। तो ये थे वर्तमान काल और वर्तमान काल के 5 उपभेद हमने पढ़ लिए। तो हम काल में भूतकाल और वर्तमान काल पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास है वो हमारी काल से संबंधित पार्ट 2 क्लास है, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे भविष्य काल को। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपने सहपाठियों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक अतिशीघ्र पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।